प्रसंग है, माता सीता ने चूड़ामणि हनुमान जी को क्यों दिया। प्रसंग है कि चूड़ामणि सुहाग था तो जनक सुता क्यों दिन, अरे ब्रह्मचर्य हनुमान थे तो चूड़ामणि क्यों लीन। यह प्रसंग है। चूड़ामणि सुहाग का प्रतीक होता है। चूड़ामणि उस समय संसार में 3 मणि था। एक चूड़ामणि जो भगवान इंद्र की पत्नी सची ने माता कौशल्या को दिया था देवासुर संग्राम के बाद। दूसरा मुद्रिका जो अयोध्या की संपत्ति थी, भगवान राम के हाथ में वो रहती थी। तीसरा रघुकुल मणि श्री राम। 3 मणि। यह मान्यता है शास्त्र में कि ये 2 मणि, एक तो 3 मणि जहां रहे वहां श्री वृद्धि होती है उस राज्य की, लेकिन 2 मणि जहां हो वहां कभी कोई कष्ट नहीं होता है, विजय श्री प्राप्त होती है। तो जब सीता जी का हरण हुआ तो माता सीता चूड़ामणि लेकर चली गई लंका, और बाद में भगवान राम ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दे दी कि मुद्रिका लेकर तुम जाओ, पहचानी लेकर जाओ, सीता जी को दिखाना। तो जब यह मुद्रिका मिली तो सीता जी ने सोचा कि तो अनर्थ हो गया। एक चूड़ामणि मेरे पास है, दूसरा प्रभु ने अपनी मुद्रिका भेज दी। लंका में 2 मणि अगर हो तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो सीता मैया ने तुरंत हनुमान जी के मातु मोही दिजय कछु चिन्हा जैसे रघुना एक मोही दिन्हा। तो माता सीता ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया, इसलिए कि वहां 2 मणि हो जाए, राम और चूड़ामणि एक समय। यह मानस पीयूष में 12 प्रकार का इसका अर्थ लिखा हुआ है, अंजनी नंदन जी ने लिखा है। तीसरा जो दूसरा पक्ष है कि जब हनुमान जी राम की मुद्रिका लेकर वहां गए तो सीता जी ने समझा कि राम ने अपना आशीर्वाद ऐसे भेजा है मुद्रिका के माध्यम से। तो राम ने अपनी मुद्रिका भेजी और सीता मैया ने सिर झुकाकर जो अपना चूड़ामणि है वह भेज दिया। एक अर्थ यह हुआ कि 2 चूड़ामणि एक साथ नहीं रहे। सीता माता ने सोचा कि अयोध्या में दोनों साथ भगवान राम के पास रहना चाहिए 2 मणि। तो एक हुआ, और दूसरा राम ने जो मुद्रिका भेजी तो सीता ने अपना सिर झुकाकर राम ने हाथ भेजा कि मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो सीता मैया ने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। और एक बात, तीसरी बात एक और है कि मुद्रिका राम को जो हनुमान जी को जो मिली तो आप जान लीजिए सीता जी ने हनुमान को मुद्रिका नहीं दी। क्यों? जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा ताही भांति चला हनुमाना। वह सीता मैया कहती है कि मैंने तो मुद्रिका हनुमान के रूप में राम जी जो खड़े हैं उनको मैंने दिया, और हनुमान जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि मैं तो लंका गया ही नहीं है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा ताही भांति चला हनुमाना। अमोघ राम के बाण की तरह गए वहां। तो इसलिए हनुमान जी नहीं थे। हनुमान जी ने राम को कहा है कि मैं तो लंका गया ही नहीं, आपका बाण गया था। और सीता मैया भी जब फल खाने के लिए हनुमान जी को कहती है, यही कहती है राम चरण हृदय रखो। राम के चरण को हृदय में रखकर तात मधुर फल खाओ। तो वहां हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं, आप मुझे मुद्रिका दीजिए। हनुमान जी स्वयं कहते, राम स्वयं
हनुमान जी के हृदय में विराजमान होकर सीता जी के सामने गए और मुद्रिका ली, मुद्रिका दी, चूड़ामणि उन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्मचर्य हनुमान थे, तो ठीक है, हनुमान जी को नहीं मिला चूड़ामणि, राम को दिया गया। इसीलिए इस प्रसंग के ही अर्थ हमारे विद्वान मनीषी लोगों ने इसका अर्थ लगाया।